क्या करती हैं, 10 रुपए का माल 9 रुपए में बेच रही है, घाटे में बेच रही है, ताकि सेल लोगों को ज्यादा दिखे। अरे हमें सेल का क्या करना है, तुम्हारा प्रॉफिट भी तो दिखाओ। समझ में आ रहा है? ऐसी भी गुच्छम गुच्छी है। तो बहुत ध्यान से चीजें देखने लायक होती हैं कि भैया सेल अच्छे होने से कुछ नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है। अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो कंपनी सर्वाइव कर पाएगी? नहीं। 10 रुपए की चीज 9 रुपए में बेच के सेल कोई भी ले आएगा, 10 रुपए की चीज 15 रुपए में बेच के दिखाओ। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ऐसी कंपनियां जो अपने प्रॉफिट मार्जिन से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, वो कंपनियां बहुत अच्छा करती हैं। क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो आप बताओ, आप नए इक्विपमेंट कहां से लाओगे, आप प्रोग्रेस कैसे करोगे? उसका एग्जांपल देता हूं, आयशर ट्रैक्टर। आयशर ट्रैक्टर सुना है आपने? जब से कंपनी खुली है उसने अपने प्रॉफिट मार्जिन में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसने हमेशा अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होना चाहिए, सेल भी अच्छी होना चाहिए, दोनों चीजें अच्छी हैं अगर तो कंपनी अच्छी है। समझ में आ गया? तो उसकी सेल भी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होना चाहिए। और अगर दोनों चीजें अच्छी हैं, मैं एग्जांपल देता हूं चलो आपको, ठीक है? सो एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल पकड़िए। एग्जांपल देता हूं मैं आपको डी मार्ट का और यहां पर बिग बाजार का। आप डी मार्ट का नाम भी बहुत लोगों ने सुना है और बिग बाजार का भी बहुत लोगों ने नाम सुना है। आप एक जरा शेयर प्राइस चेक करो। डी मार्ट का एक शेयर 3380 रुपए का है, पिछले 5 साल की रिटर्न है 450% की। आप आ जाओ यहां पर बिग बाजार, बिग बाजार का एक शेयर मात्र 63 रुपए का है और नेगेटिव रिटर्न है। हालांकि अगर आप जाओगे तो बिग बाजार में भी आपको ऑलमोस्ट वही सामान मिलता है जो डी मार्ट में मिलता है। तो डी मार्ट और बिग बाजार में फर्क क्या है? बिग बाजार चल रही है घाटे में, मतलब अगर इतना इस लेवल का प्रॉफिट नहीं है जितना डी मार्ट का है। आपको बताओ डी मार्ट का जो सीन है वो काफी ज्यादा स्पेशल है। डी मार्ट ने क्या किया, कभी भी नया स्टोर खोलने के लिए कभी भी उधार नहीं लिया किसी बैंक से। उसने कहा सिंपल सी स्ट्रेटेजी है हमारा, हम कोई एक स्टोर खोलेंगे, उसका प्रॉफिट जो होगा उसके प्रॉफिट को यूज करके हम दूसरा स्टोर खोलेंगे, हम किसी से उधार नहीं लेंगे। तो आप देखोगे ना, एक स्टोर से दूसरा स्टोर खुला, फिर 2 स्टोर के प्रॉफिट से 4 स्टोर खुले, 4 स्टोर के प्रॉफिट से 8 स्टोर खुले, ऐसे करके क्यूमुलेटिवली आज डी मार्ट पूरे इंडिया भर में फैली हुई है। समझ रहे हो? और सेल्स देखो आप, ये क्या करेगी, प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम रखती है बाकी से, लेकिन सेल क्या लेवल की स्केल होती है, सेल होती है। यहां पर आपको पता है डी मार्ट खुलता है शहर के बाहर और लोग दूर दूर से डी मार्ट पर जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि डी मार्ट में क्या होगा, चीजें सस्ती मिलेंगी। लेकिन होता क्या है, अब आपको कि सर आप ये तो अपना मार्जिन ही नहीं रख रहा, ऐसा नहीं है। आप जब ना डी मार्ट जाते हो तो देखो कितने होशियार है डी मार्ट वाले। एक तो शहर के बाहर खोलते हैं, दूसरा चीजों को सस्ती देंगे। तो लोगों की मेंटेलिटी क्या है, इंडिया में ना ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको सस्ता चाहिए, एवरेज बिलो एवरेज सस्ता चाहिए। वो हर संडे जाएंगे सामान लेने के लिए। जब डी मार्ट में घुसते हैं ना तो वो पूरे सप्ताह भर का सामान लेके आते हैं, कई लोग तो महीने भर का सामान ले आते हैं। और अब तो मेरे को बड़ी खुशी हुई, आज ही देख रहा था डी मार्ट ऑनलाइन अवेलेबल हो गया है। मतलब इसकी ऐप डाउनलोड करो, डी मार्ट ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसकी ऐप डाउनलोड करो, घर पे ऑर्डर करो, घर पे दे जाएगा। लेकिन स्टोर में क्या होता था, चीजें सस्ती मिलती हैं, लोग दूर दूर चले जाते हैं, 7-7 दिन का इकट्ठे सामान खरीदते हैं। तो देखो ओवरऑल ना प्रॉफिट मार्जिन है ना। आप देखो लेने गए थे बिस्किट एक नहीं लाए डी मार्ट से, भर के लाए। लेने गए थे सिर्फ बिस्किट के साथ हम बहुत सारे बिस्किट ले आए, चॉकलेट भी ले आए, कोल्ड ड्रिंक भी ले आए। दूसरे तो अगर मन चलता है, क्योंकि डी मार्ट में बहुत सारा सामान खुला ही रखा हुआ है, लोग अपनी पूरी वो भर लेते हैं ट्रॉली और फिर लेके चलते हैं, आपने देखा होगा। तो ये खास बात है। तो वहां पर है ना, सस्ता बेचने के बाद भी प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, क्योंकि सामान ज्यादा बेच रहा है। क्योंकि लेने आया था 10 रुपए की चीज, लेके जा रहा है वो 100 रुपए की चीज, तो प्रॉफिट तो अपने आप ही हो गया, ऊपर से सामान बिक रहा है। और सबसे खास बात बताता हूं आपको, डी मार्ट एक ऐसी कंपनी है जिसमें ना जो मतलब अपने खुद के कैश फ्लो पे काम करती है, लोगों से उधार नहीं लेती, ठीक है, लोगों से कैश में लेती है और कैश में पैसा दे देती है। बहुत अच्छा जो सिस्टम जो दमानी जी ने सेट किया ना, इसी वजह से 3380 रुपए का शेयर है। और आने वाले टाइम में हर कोई बोल रहा है डी मार्ट का शेयर खरीदो, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगा। वहीं बिग बाजार क्यों फेल हुआ, बिग बाजार के साथ समस्या है। जहां पर डी मार्ट के अंदर आप जाओगे ना, आपको पूरे साल भर सेल मिलेगी, हर चीज सेल पे मिलती है। बिग बाजार में हर साल भर सेल नहीं होती है, दिवाली पे सेल आएगी, होली पे सेल आएगी। मार्जिन अच्छा खासा रखते हैं, स्टोर के खर्चे भी बहुत ज्यादा है। डी मार्ट और बिग बाजार में क्या फर्क है, बिग बाजार का जो स्टोर होगा ना वो लैविश होगा, ठंडा ठंडा हो रहा है, और अलग अलग स्टॉल 3-3 होंगे। यहां पर डी मार्ट में ऐसा नहीं है। डी मार्ट के स्टोर पे कभी जाके देखना आप, डी मार्ट के स्टोर में सारी चीजें ऐसी रखी हुई हैं, कोई एसी वैसी नहीं है, बैठने के काउंटर कुछ नहीं, मतलब सारी चीज सस्ते दे रहे, चीजें ऐसी रखी हुई हैं, ज्यादा साज सज्जा नहीं होती, खरीदो और लेके जाओ।
तो वहां पर बैठने बांटने का कोई सीन नहीं होता। इसी वजह से प्रॉफिट है कि उनके खर्चे कम है, उनका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। तो डीमार्ट को इसीलिए लोग रेकमेंड करते हैं, यहां पर बिग बाजार को लोग रेकमेंड नहीं करते। दिस इज द बिगेस्ट थिंग जो आपको भी गौर करनी चाहिए, इसलिए डीमार्ट बहुत अच्छा है, इसलिए तो इतना नाम है उसका। पांचवें टिप पर चलते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या बारीकियां देखनी होती है। पांचवा टिप, रिटर्न ऑन कैपिटल वर्सेस प्रॉफिट मार्जिन। ये भी काफी लोगों को समझ में नहीं आता। रिटर्न ऑन कैपिटल ये आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो, प्रॉफिट मार्जिन के रिस्पेक्ट में रिटर्न ऑन कैपिटल कितना है। कई लोग क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं इसका सीन क्या है। देखो कई लोग क्या करते हैं, पूरा कैपिटल से रिटर्न चेक नहीं करते, वो सिर्फ ये देखते हैं। देखो क्या हुआ, मेरे पास सपोज करो कि मेरे पास एक कोई मान लेते हैं कि मेरे पास एक कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ठीक है, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ये 100 रुपए की है मान लेते हैं, एक बड़ा पैक है 100 रुपए का। अब ये 100 रुपए का मेरी लागत है, ये लागत है मेरी, मतलब 100 रुपए में वो 100 रुपए में वो चीज मेरे को पड़ रही है, यानी कि बोतल कवर और अंदर जो भी लिक्विड है 100 रुपए का, पूरा जो अंदर का ये जो माल है वो 100 रुपए का पड़ रहा है, और उसको मैं मान लो कि 120 रुपए में बेच रहा हूं या 150 रुपए में बेच रहा हूं, 150, तो 50 रुपए का मार्जिन सबको दिखाई दे रहा है कि 50 रुपए का मार्जिन है, 150 रुपए में बेच रहा है, तो प्रॉफिट का मार्जिन तो काफी अच्छे है। लेकिन ये नहीं सोचते कि उस कोल्ड ड्रिंक को बनाने के लिए मैंने एक बड़ी फैक्ट्री का सेटअप डाला है, वो कौन देखेगा, उसको बोलते हैं कैपिटल का खर्चा। ये भी तो देखो, अब मेरा किराया भी जाता है, इतना बड़ा सेटअप के लिए किराया भी जाता है, समझ रहे हो। तो बेसिकली यहां पर इतना बड़ा कैपिटल जिसका किराया भी जाता है, लेबर भी है, अंदर लोग भी काम कर रहे हैं, उनका सैलरी भी जाएगी, ये सारा खर्चा कौन देखेगा। हिसाब से सिर्फ इतना देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पूरे कैपिटल का खर्चा देखना होता है। रिटर्न ऑन कैपिटल कितना है वो कंपनी का अच्छा होना चाहिए, जो कि गूगल में मिल जाएगा। जितना अच्छा होगा उतनी कंपनी अच्छा कर रही है। कई लोग आपको पता है बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होती लेकिन रिटर्न बहुत अच्छे होते हैं, तो कंपनी अच्छा करेगी। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। सिंपल एग्जांपल ये है, गोलगप्पे वाला लो, गोलगप्पे वाला एक रेडी में गोलगप्पे लगाता है, ठीक है, मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। गोलगप्पे वाला एक रेडी पे गोलगप्पे लगाएगा, कहीं भी जाके खड़ा हो जाएगा। क्या उसको जगह किराया देना है? नहीं। हाँ, 100-200 रुपए थोड़े देने होते हैं इधर उधर ताकि खड़ा रहे, लेकिन बाकी जगह पे जगह किराया ना के बराबर। सड़क के किनारे खड़ा हो जाएगा, अपने गोलगप्पे बेचेगा। समझ में आ रहा है? किराया बच गया, खुद ही बेच रहा है, तो ज्यादा लेबर का खर्चा है नहीं। और गोलगप्पे वाला, मैंने सूरत में सूरत में ना, मैं गुजरात में जब रहता था, गोलगप्पे वाले बड़े फेमस हैं और गोलगप्पे भी बड़े फेमस हैं। एक गोलगप्पे वाला था सिटी लाइट के अंदर, उस गोलगप्पे वाले ने अपना फ्लैट ले रखा था। मैंने कहा फ्लैट, गोलगप्पे वाले ने फ्लैट ले रखा, तो सोचो उसका क्या मार्जिन है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, रेडी है, गोलगप्पे बनाए। वही गोलगप्पे जिसपे पूरे गोलगप्पे बनाने में 1000 रुपए का खर्चा भी नहीं आ रहा, उससे वो पूरे दिन में 10,000 रुपया कमा रहा है। कैपिटल 1000 रुपए की, और रेडी में तो क्या ही खर्चा आया, ठीक है, और वो 10,000 कमा रहा है, 9,000 की मार्जिन बना रहा है एक दिन के अंदर। और ये गोलगप्पे वाले, भिखारी ले लो, भिखारी ये भी एक बिजनेस है। आपको भिखारी दिख जाएंगे भीख मांगते हुए। पता है, आपने एक स्टोरी पढ़ी है? हाँ, बेसिकली जो बैगर्स होते हैं रिस्पेक्टेबल है, बट एक बैगर का इंडिया में खुद के बहुत बहुत ज्यादा पैसे थे, मुंबई में खुद का फ्लैट था। तो समझ रहे हो, तो कैपिटल कुछ नहीं लेकिन रिटर्न बहुत अच्छा है। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसी कंपनियां बहुत अच्छी होती हैं। सो ये आपका 5वां तरीका है जिसमें आप कैपिटल की रिटर्न भी देख लो, जो गूगल पे हर कंपनी की मिल जाएगी आपको, है ना, प्रॉफिट मार्जिन के साथ साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल पे बहुत ज्यादा खर्च कर रखा है लेकिन प्रॉफिट ही नहीं है, तो फिर फायदा क्या है। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। एग्जाम्पल समझिए आप। एग्जाम्पल जैसे कि इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको विप्रो नहीं खरीदना और ये HCL खरीदना, तो कुछ नहीं है, एक बेसिक कंपैरिजन कर रहा हूं इसका, और कुछ नहीं। अगर आप विप्रो की ROCE देखोगे, गूगल पे मिल जाएगी, रिटर्न और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो ये जब आप देखोगे कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऊपर लिखा हुआ है, ROCE अगर आप देखोगे तो 22.1 है, ठीक है, जबकि HCL का 30% है। तो कंपैरिजन करूंगा तो मैं HCL की तरफ जाऊंगा। समझ में आ रहा है? सो ये है कंपैरिजन करने का तरीका, बट ऐसा कतई नहीं है कि विप्रो अच्छा नहीं कर सकती। विप्रो ने बहुत अच्छा कमा के दिया है। ये सिर्फ एक पैरामीटर है जिसको आप चेक करते हो किसी कंपनी के लिए। ROCE जरूर चेक करो, ठीक है, कि कंपैरिजन करके कौन सी कंपनी अच्छी कौन सी कंपनी नहीं है। चलिए, छठा टिप मैं आपको देता हूं, उसके बाद 7वें टिप पर आएंगे। छठा टिप क्या है? पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल सेटिस्फैक्शन किसी प्रोडक्ट को लेके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पर्सनली किसी प्रोडक्ट से खुश हूं क्या? अगर मैं खुश हूं और मेरे जैसे बहुत सारे ग्राहक कस्टमर्स खुश हैं,
तो मैं उसे रेकमेंड करूंगा और वो कंपनी काफी अच्छी होगी, नो डाउट। समझ रहे हो? ये पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम क्यों है इतना? क्योंकि उसके प्रोडक्ट